नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। एक बार फिर पाकिस्तान की वो फजीहत हुई है कि शहबाज शरीफ को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल पा रही है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच महासमझौता होने वाला था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी आ गई जिससे कबाब में हड्डी बने शहबाज शरीफ के पसीने छूट गए। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें देखिए और शहबाज शरीफ के चेहरे के उठते हुए रंगत को पहचानिए। जब तक जिनेवा में सब सही चल रहा था, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया के सामने ग्लोबल चौधरी बनने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कह दिया था कि सब अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ईरान ने तेवर बदले, स्विट्जरलैंड की ठंड में भी शहबाज शरीफ पसीना पसीना हो गए। जेडी वेंस की आंखों के सामने अमेरिका की बेइज्जती हुई, जिसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम का चेहरा लटक गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि ईरानी और कतर डेलीगेशन ने ना तो अमेरिका से हाथ मिलाया और ना ही तय कार्यक्रम के मुताबिक ज्वाइंट फोटो सेशन का हिस्सा बने। कतर के नुमाइंदों से मुलाकात करने के बाद ईरानी टीम सीधे इमारत से बाहर निकल गई। पाकिस्तान के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था, जो इस डील में जबरन क्रेडिट लेने के लिए कूद पड़ा था। आखिर जिनेवा में ऐसा क्या हुआ कि चलते हुई बाजी पलट गई? जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच करीब 80 मिनट तक बातचीत हो चुकी थी। मकसद था 60 दिन के युद्ध विराम को स्थायी शांति समझौते में बदलने का। लेकिन बातचीत खत्म होने से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आदत के मुताबिक ईरान को धमकी दे डाली। ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने प्रॉक्सी वार को रोके और लेबनान से कहे कि वो इजराइल पर हमला बंद करे, वरना अमेरिका दोबारा हमला करेगा। ट्रंप की इस हेकड़ी पर ईरानी टीम के लीडर मोहम्मद बागिर गालिबाफ भड़क गए और उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान महाशक्ति की धमकियों के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी का ट्विस्ट सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं आया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को गीदड़ बक्की दे रहे थे कि वो लेबनान को समझाए और हमले रोके, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप के सबसे करीबी माने जाने वाले इजरायली प्रधानमंत्री ने ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। नेतन्याहू ने दो टूक कह दिया कि डील कोई भी हो, इजरायली सेना लेबनान पर हमले बंद नहीं करेगी। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. As long as we need to protect our people, we will remain in the security zone in South Lebanon. लेकिन इस पूरी लड़ाई में सबसे मजेदार और दयनीय हालत पाकिस्तान की थी। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हैसियत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या है, लेकिन शहबाज शरीफ को हर जगह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की पुरानी बीमारी है। कतर मीडिएटर था, अमेरिका और ईरान मुख्य पक्ष थे, लेकिन पाकिस्तान वहां अपनी चौधराहट झाड़ने पहुंच गया ताकि घर लौटकर पीठ थपथपा सके। नतीजा क्या हुआ? ईरान ने भाव तक नहीं दिया और पाकिस्तान को एक बार फिर वैश्विक स्तर पर मुंह की खानी पड़ी। जब ईरानी डेलीगेशन ने फोटो सेशन से इनकार किया तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी देखते रह गए। सुपर पावर अमेरिका और उसके पीछे दुम हिलाने वाली पाकिस्तान को ईरान ने उसकी सही जगह दिखा दी। शहबाज शरीफ का उतरा हुआ चेहरा ये साफ बयां कर रहा था कि उन्होंने जैसा सोचा था जिनेवा में उसका ठीक उल्टा हो गया। ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की तरह थूथू हुई हो, जो देश खुद दाने दाने को मोहताज हो, जिसके वजीर आजम दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमते हो। वो जब दो देशों के बीच मध्यस्थता या चौधरी बनने का नाटक करता है तो दुनिया उसे इसी तरह दुत्कारती है। ईरान के सख्त रुख के बाद जिनेवा में बनाया गया पूरा माहौल और शांति की उम्मीदें एक झटके में धराशायी हो गई। ट्रंप की धमकियों और ईरान के तेवर ने साफ कर दिया कि पश्चिमी एशिया में शांति का रास्ता अभी बहुत दूर है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में पाकिस्तान की इंटरनेशनल फजीहत का एक नया अध्याय जरूर जुड़ गया है। शहबाज शरीफ बड़े शौक से जिनेवा गए थे, दुनिया को ये दिखाने की पाकिस्तान भी कोई बड़ी ताकत है, लेकिन ईरान ने जो झटका दिया उसकी गूंज अब इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।